हेलो। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे वेब फिल्टर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। वेब फिल्टर। उसके बाद हम देखेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल। ये दो चीजें हम देखेंगे आज इस वीडियो में, कैसे इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम इसको यूज करेंगे और इनका क्या यूज है। पहले हम ये देख लेते हैं। वेब फिल्टर का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे कि facebook.com है, instagram.com है, इंस्टाग्राम या कोई अदर साइट है, abc.com है या XYZ, कोई भी एक आप एग्जांपल ले सकते हैं। उनको आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो किसकी हेल्प से आप कर सकते हो? वेब फिल्टर की हेल्प से। अगर आपको एप्लीकेशन कंट्रोल की हेल्प से करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अब वेब फिल्टर कितने टाइप से कॉन्फ़िगर हो सकता है, अब इसमें हम देखेंगे। जैसे कि वेब फिल्टर में एक तो हमारा होता है कैटेगरी बेस्ड फिल्टर, दूसरा होता है स्टैटिक यूआरएल। वेब फिल्टर टाइप पहला होता है कैटेगरी बेस्ड। स्पेलिंग पे मत जाना दोस्तों, ये हमारी गलती भी हो सकती है, तो इसको माइंड मत करना। इसके बाद होता है हमारा स्टैटिक यूआरएल। ये दो टाइप से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैटेगरी बेस में क्या होगा, मान लीजिए सोशल मीडिया है, इसके अंदर कितनी कैटेगरी आती है आपकी? सोशल मीडिया के अंदर मतलब कि कौन कौन सी साइट्स आती है, जैसे कि facebook.com, facebook.com, instagram.com, ऐसी आपका twitter.com। तो ये सब आती है आपकी सोशल मीडिया में। ऐसी हमारे पास कैटेगरी होती है न्यूज की। न्यूज में कौन कौन सा आएगा? आज तक.com, ndtv.com, ये आपकी कोई और साइट हो सकती है जैसे कि starnews.com, starnews.com। ये सब होती है हमारी कैटेगरी। जैसे कि न्यूज की एक कैटेगरी होगी, सोशल मीडिया की कैटेगरी होगी, ये आपकी जॉब की कैटेगरी होगी। जॉब की कैटेगरी में जो भी जॉब से रिलेटेड कैटेगरी होगी, मतलब कि साइट्स होगी, वो आपकी आएगी जॉब कैटेगरी के अंदर। जैसे कि नौकरी.com, नौकरी.com, इंडीड.com। अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सा यूआरएल आपका किस कैटेगरी में आता है, तो उसको चेक करने के लिए हम यूज करते हैं फोर्टीगार्ड वेब फिल्टर लुकअप। क्या यूज करेंगे? वेब फिल्टर लुकअप। अगर आपको चेक करना है कि कौन सी साइट आपकी कौन सी कैटेगरी में आती है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है फोर्टीगेट वेब फिल्टर लुकअप। तो ये वाली साइट आपकी ओपन होगी, फोर्टीगार्ड। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोर्टीगार्ड.com आई प्रेप। तो ये आपको साइट ओपन करनी है और यहाँ पे मान लीजिए आपकी कोई साइट है abc.com। ये आपको चेक करना है कौन सी कैटेगरी में आपकी आ रही है, अगर आप कैटेगरी बेस यूज कर रहे हैं। अगर आपका 7.0 फर्मवेयर या उससे ऊपर का फर्मवेयर आप यूज कर रहे हो अपने फायरवॉल में, तो आप ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शन। अगर आपका लोअर वर्जन है फर्मवेयर का, तो आप 5.6 प्लस यूज कर सकते हैं। अभी मेरे पास कौन सा वर्जन है? 6.4 में हम प्रैक्टिकल करेंगे ये, क्योंकि अगर हम 7.2 या 7.0 यूज करते हैं इस प्रैक्टिकल के लिए, तो उसमें हमारा वेब फिल्टर काम नहीं करता है। हमारा फोर्टीगेट फायरवॉल वो लाइसेंस के लिए ट्राई करता है, लाइसेंस रिसीव करने के लिए फोर्टीगार्ड से, और उसके बाद हमारा फोर्टीगेट फायरवॉल काम नहीं करता है। तो इस प्रैक्टिकल के लिए हम यहाँ पे 6.4 वर्जन यूज करेंगे। मान लीजिए मैं 5.6 प्लस यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं
सर्च करता हूँ। आप अगर इस मैग्नीफायर पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं abc.com, ये कौन सी कैटेगरी में रिसाइड करता है आपका, ये करता है एंटरटेनमेंट में। ऐसे ही मैं यहाँ पे facebook.com सर्च करता हूँ। सोशल नेटवर्किंग में आता है ये हमारा। अगर मैं यूट्यूब चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं कौन सी कैटेगरी में आता है हमारा ये। मीडिया एंड स्ट्रीमिंग में आना चाहिए, आप देख सकते हैं स्ट्रीमिंग मीडिया एंड डाउनलोड्स। अगर आपको कोई भी यूआरएल चेक करना है कि कौन सी कैटेगरी में आता है तो आप वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। और एक चीज और दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे, अगर आपको कोई पर्टिकुलर या स्टैटिक यूआरएल चेक करना है, जैसे कि कई बार हम स्टैटिक यूआरएल ब्लॉक करना है या अलाउ करना है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप gmail.com ओपन करते हैं और ये आपका आता है, या फिर मान लो gmail.com है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। जब आप इसको लॉगिन करते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने मान लो ये वाला यूआरएल आ रहा है, message.gmail.com, ये आपके पास आ रहा है upload.gmail.com। कोई भी हम एक यूआरएल ले लेते हैं, इसके बेस पे खुलता है। हमने जीमेल लॉगिन किया, उसके बाद मैसेज खुलते तो ये वाला ओपन हो जाता है, या फिर इसके बाद आ जाता है आपके पास login.gmail.com। अगर आपको इस टाइप से स्टैटिक यूआरएल ब्लॉक करने हैं तो वो भी आप किसके अंदर ब्लॉक करोगे, वो आपका ब्लॉक होगा स्टैटिक यूआरएल के अंदर। अगर आप कैटेगरी बेस यूज करोगे तो आपका वो पूरा जीमेल ही ब्लॉक कर देगा। अगर आप चाहते हैं, जैसे कि जीमेल है, जीमेल हम चेक करेंगे कौन से कैटेगरी में आता है। जीमेल आता है हमारा gmail.com। जीमेल आता है आपका वेब बेस्ड ईमेल में। अगर आपने वेब बेस्ड ईमेल को अलाउ कर रखा है और उसमें आप चाहते हैं कि जीमेल ब्लॉक हो जाए, तो उसमें आप क्या करेंगे, स्टैटिक यूआरएल यूज करेंगे। अगर या फिर आप कह सकते हैं आपने वेब बेस्ड ईमेल इसको ब्लॉक कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है आपने वेब बेस्ड ईमेल। अगर आपको जीमेल अलाउ करना है तो आप किसका यूज करेंगे, ये आपने यहाँ पे कैटेगरी बेस्ड यूज कर रखा है, तो आप इसके लिए यूज करेंगे स्टैटिक यूआरएल। और स्टैटिक यूआरएल में आप डालेंगे gmail.com या फिर star.gmail.com। तो ये हम देखेंगे स्टार हमने क्यों डाला है, वहाँ पे एक ऑप्शन आता है हमारे पास वाइल्ड कार्ड का और सिंपल का और रेगुलर का। तो वो हम चीजें देखेंगे जब हम अपना फायरवॉल लॉगिन करेंगे, तो किस किस ऑप्शन से हम क्या क्या ब्लॉक कर सकते हैं, या मॉनिटर हम यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, ब्लॉक से क्या होगा, अलाउ से क्या होगा। तो वो सब चीजें हम बाद में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेब फिल्टर काम करे या एप्लीकेशन फिल्टर आपका काम करे, तो उसके लिए आपका फोर्टीगार्ड जो है सिंक होना चाहिए। क्या सिंक होना चाहिए, फोर्टीगार्ड। ये आपका रीचेबल होना चाहिए। और इसकी रीचेबिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्टीगेट का लाइसेंस होना चाहिए, फोर्टीगेट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। फायरवॉल क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। तभी आपका फोर्टीगार्ड रीचेबल होगा, तभी आपका डिवाइस जो है फोर्टीगेट से सिंक होगा। जब भी आप कोई यूआरएल एक्सेस करते हैं तो उसकी रिक्वेस्ट पहले कहाँ जाती है, अगर मान लो आपने कैटेगरी बेस यूज किया है। देखिए अभी हम जो यूज करेंगे यहाँ पे, वो इवेल्युएशन लाइसेंस यूज करेंगे फोर्टीगेट का। अगर आप कैटेगरी बेस यूज कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या होगा, कैसे काम करेगा यूआरएल। मान लीजिए आपने जीमेल एक्सेस कर रहे हैं और आपने कैटेगरी बेस में इसको अलाउ कर रखा है।
या ब्लॉक कर रखा है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा जो फायरवॉल है वो लाइसेंस्ड है। तो उस केस में क्या होगा, जब भी आप gmail.com ओपन करेंगे और ये आपने ब्लॉक कर रखा है, gmail.com क्या करेगा, आपका रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब पहले आपकी रिक्वेस्ट जाएगी आपके फायरवॉल के पास, फायरवॉल इसको सेंड करेगा FortiGuard सर्वर के पास। FortiGuard सर्वर, FortiGuard सर्वर क्या करेगा, चेक करेगा कि कौन सी कैटेगरी में आता है, ये किस में आता है, वेब बेस्ड ईमेल में। तो चेक करेगा फिर ये अलाउ है या ब्लॉक है, एज पर योर फायरवॉल वेब फिल्टर कैटेगरी। चेक करेगा ये ब्लॉक है तो वेब फिल्टर के अकॉर्डिंग, मतलब मीन्स जो आपने कैटेगरी में इसको ब्लॉक कर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपका जो यूआरएल है वो ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये रिसाइड करता है आपका वेब बेस्ड ईमेल में और ये आपने ब्लॉक कर रखा है। अगर मान लीजिए आपने कोई न्यूज की साइट है ndtv.com, इसको आपने अलाउ कर रखा है और जो कैटेगरी है वो ब्लॉक कर रखी है, और ये स्टैटिक यूआरएल है, तो स्टैटिक यूआरएल में आपने इसको कर रखा है अलाउ, तो ये सिंपली क्या होगा, अलाउ हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर रखा है। अगर हमने यहाँ पे कैटेगरी बेस यूज किया हुआ है, कैटेगरी बेस में इसको ब्लॉक किया हुआ है और हमने स्टैटिक यूआरएल कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो इस केस में क्या होना चाहिए, एनडीटीवी ब्लॉक होना चाहिए। तो तो कैसे जाएगा आपका ट्रैफिक, पहले जाएगा आपके फायरवॉल के पास, कैटेगरी बेस चेक होगा, कैटेगरी बेस चेक करने के लिए क्या करेगा, ये जो यूआरएल है आपका जाएगा FortiGuard के पास, FortiGuard चेक करेगा यार ये तो आपका न्यूज से रिलेटेड है, न्यूज से बिलोंग करता है यूआरएल। तो FortiGuard चेक करेगा आपका कैटेगरी बेस में इसको ब्लॉक किया होगा, तो आपका फायरवॉल इस पेज को ब्लॉक कर देगा, मतलब कि ये वाला ndtv.com का यूआरएल ओपन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल और देखते हैं किस टाइप से हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर हम इवैल्यूएशन लाइसेंस के अंदर कैटेगरी बेस हम यूज नहीं कर पाएंगे, बट इसको हम देखेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। एडमिन एडमिन, इसको मैं लेटर कर देता हूँ, ओके करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको टोपोलॉजी बता देता हूँ। टोपोलॉजी में हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, ये जो है हमारा लैन इंटरफेस है और ये है हमारा वैन इंटरफेस। वैन इंटरफेस पे हमारा जो आईपी आएगा वो आएगा 192.168 करके, ऐसे कोई सीरीज का आईपी आएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डी एज ए डीएचसीपी इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रखा है। ये हमारे जो इंटरनल राउटर है, हमारा जो ब्रॉडबैंड है उससे नेटिंग वगैरह होके आएगा। मतलब कि आपको ये समझना है, अगर आपके एनवायरनमेंट में फायरवॉल लगा हुआ है तो यहाँ पे कोई आपका पब्लिक आईपी यूज हो रहा होगा, ये हमारा पब्लिक आईपी हम मान लेते हैं। और इसका जो आईपी होगा 803.231, 192.168.203.231, ये आईपी हमारा वैन पे कॉन्फ़िगर है, ये हमारा वैन आईपी होगा। और लैन में होगा 192.168.5.0/24। तो ये सबनेट हम यूज करेंगे और यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर आईपी हम दे देंगे इस वाले सिस्टम को। इसको मैं अभी स्टार्ट कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ बंद। इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ, जो डिफॉल्ट पासवर्ड है वो होगा 123। और अभी देखिए, फायरवॉल का पहले हमने लॉगिन कर रखा है यहाँ पे पहले से ही। इंटरफेस में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो पोर्ट 1 है वो है हमारा एज ए डीएचसीपी कॉन्फ़िगर। मैं आपको ओपन भी कर देता हूँ यहाँ पर इस इंटरफेस को, आप देख सकते हैं डीएचसीपी से आईपी मिल रहा है, ये हमारा वैन इंटरफेस। और यहाँ पर हमने एचटीटीपी अलाउ कर रखा है जिससे कि हम कंसोल ले सकें।
इसके बाद आता है लैन बोर्ड। लैन में हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है 5.0 का सबनेट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद लैन में हमने एक सिस्टम लगाया हुआ है, और जो लैन इंटरफेस है हमारा, इस पे हमने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर कर रखा है। ये हमारा पुल होगा जिससे जिसके थ्रू हमें आईपी मिलेगा इस पुल में से, और हमारा ये डीएनएस होगा। और इसको मैं करता हूँ कैंसिल, और चलते हैं सिस्टम पर। और एक चीज़ और, इसके लिए मैंने पहले से स्टैटिक राउट भी डाल रखा है, आप देख सकते हैं। जो पोर्ट 1 है वो होगा हमारा इंटरफेस, जिसके थ्रू हमारा ये ट्रैफिक है, मतलब कि जो पोर्ट 1 है वो आउटगोइंग इंटरफेस होगा, और गेटवे इंटरफेस। इसके बाद जो डेस्टिनेशन है हमारा, वो होगा 0.0.0। एडी वैल्यू डिफॉल्ट है, पॉलिसी हमने क्रिएट कर रखी है। इसके लिए पॉलिसी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर, ये टेस्ट पॉलिसी को मैं अभी डिसेबल कर देता हूँ। और ये इंटरनेट के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए लैन वाला हमारा क्या है, यहाँ पे इंटरफेस, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। लैन के लिए हम पोर्ट 2 यूज कर रहे हैं, और जो पोर्ट 1 है वो है वैन के लिए। पोर्ट 2 से पोर्ट 1 के लिए पॉलिसी बनाएंगे, सोर्स ऑल डेस्टिनेशन ऑल, और ये नेट होगा ट्रैफिक, ऑल सेशन अलाउ होंगे, और इसका हम ओके कर देते हैं। और अब चेक करते हैं आईपी हमारे सिस्टम पर कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं, या फिर इंटरनेट चलता है या नहीं। सीएमडी सबसे पहले आईपी चेक करेंगे। आईपी हमने यहाँ पे कौन आईपी हमें मिल रहा है यहाँ पर सिस्टम पर, और यहाँ पर देख लेते हैं ये डीएचसीपी से मिल रहा है या स्टैटिक कॉन्फ़िगर का। आप देख सकते हैं इसको स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर रखा है। मैं ओके कर देता हूँ, ओके करता हूँ, इसको कर देता हूँ। अब आईपी कौन, सॉरी, देखिए 5.2 आईपी हमें मिला है यहाँ पर। और मैं पिंग इनिशिएट करता हूँ यहाँ से google.com। पिंग हमारा प्रॉपरली चल रहा है। gmail.com। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा टाइम हमें लगता है, वो इसलिए क्योंकि ये जो है हमारा वीएम है, वीएम के अंदर हम इसको ट्राई कर रहे हैं लैब को। देखिए ये पेज हमारा ओपन हो रहा है। जैसे कि हम सभी यूआरएल की बात करें, जैसे account.google.com, वेब फिल्टर में हम इसको इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर सब यूआरएल भी यूज कर सकते हैं। अगर हम डीएनएस फिल्टर यूज करते हैं, डीएनएस फिल्टर में क्या होता है दोस्तों, डीएनएस फिल्टर में हमारा पर्टिकुलर, अगर हमने सोशल मीडिया का कोई यूआरएल ले रखा है gmail.com, तो वो क्या करे, उससे रिलेटेड सारा हमारा सब यूआरएल्स है वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। बट इसमें पर्टिकुलरली अगर वेब फिल्टर यूज करते हैं तो account.google.com, message.google.com, इस टाइप के यूआरएल को अलाउ या ब्लॉक कर सकते हैं। बट डीएनएस फिल्टर में क्या होता है, पूरा यूआरएल ब्लॉक हो जाता है हमारा। तो देखिए हमें यहाँ पे जीमेल अभी चल रहा है, और जो हमारे सिस्टम का आईपी है 5.2 है। अगर हमें वेब फिल्टर के थ्रू gmail.com ब्लॉक करना है, तो क्या करें, हम सिक्योरिटी प्रोफाइल में जाएंगे और वेब फिल्टर पर जाएंगे। तो यहाँ पर ये कुछ प्रोफाइल्स बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है, और ये जो टेस्ट ब्लॉक है ये मैंने इसको कॉन्फ़िगर किया था, मीन्स क्रिएट किया था। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं कहाँ पर सिलेक्टेड है। ये हमारी टेस्ट पॉलिसी के अंदर सिलेक्टेड है। तो हम चलते हैं टेस्ट पॉलिसी के अंदर, और इसको हम डिसेबल कर देते हैं, ओके करते हैं। अब चलते हैं दोबारा से वेब फिल्टर के अंदर।
इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, या इसको हम छोड़ देते हैं, वैसे तो हम डिलीट कर सकते हैं इसको। ये डिलीट नहीं हो रहा, दोबारा चेक करेंगे कहीं पर। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये डिफ़ॉल्ट तरीके से आपको तीन यहाँ पे प्रोफाइल्स मिलेगी, वाईफाई डिफ़ॉल्ट, मॉनिटर और डिफ़ॉल्ट। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है जो अभी क्यों डिलीट नहीं हो रहा है, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आप रियल एनवायरनमेंट में अपने एक्चुअल फायरवॉल में यूज़ कर रहे हैं इसको, वेब फिल्टर को, तो डिलीट कर पाएंगे। मैं अगर क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं। अगर आपको कैटेगरी बेस्ड फिल्टर यूज करना है तो आप ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं। मैं मान लीजिए यहाँ पे सोशल मीडिया ब्लॉक करता हूँ, सोशल मीडिया। तो अभी हमारा फायरवॉल जो है अनलाइसेंस्ड है, तो इस केस में क्या होगा, हम कोई भी साइट ओपन करेंगे तो वो सारी ब्लॉक होगी, क्योंकि कोई भी हम ट्रैफिक को यूज करेंगे gmail.com, facebook.com, उसके लिए हमारा ट्रैफिक कहाँ जाएगा, फोर्टी गार्ड पर जाएगा, और फोर्टी गार्ड चेक करेगा कि यार आपका डिवाइस लाइसेंस नहीं है, तो उसको ब्लॉक कर देगा। और यहाँ पे देख सकते हैं वार्निंग भी हमें आ रहा है, दिस डिवाइस इज नॉट लाइसेंस फॉर द फोर्टी गार्ड वेब फिल्टरिंग सर्विस, ट्रैफिक में बी ब्लॉक्ड इफ दिस ऑप्शन इज अनेबल्ड। अगर हम इस ऑप्शन को अनेबल करेंगे तो ट्रैफिक हमारा ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना है फोर्टिगेट कैटेगरी बेस्ड, तो आपका डिवाइस जो है वो लाइसेंस होना चाहिए। और फिर अगर आपका डिवाइस लाइसेंस है, अगर आपको ये यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे आप, मान लीजिए ये वाली कैटेगरी है आपकी, मैं कोई भी एक कस्टम कैटेगरी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने टाइप की कैटेगरी आ रही है, फाइल शेयरिंग, स्टोरेज, स्ट्रीमिंग मीडिया, पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर में कौन कौन सी साइट आती है आपकी, टोरेंट आती है, जो पी टू पी साइट्स होती है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, फिशिंग, ये सब बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है यहाँ पे। अगर मान लो आपको गेम्स ब्लॉक करना है, या मैं अभी ले लेता हूँ वेब बेस्ड ईमेल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। मॉनिटर में क्या होता है, मॉनिटर में आपका जो ट्रैफिक है वो अलाउड हो जाता है, और उसके लिए आपके लॉग्स भी जनरेट होंगे वेब फिल्टर के अंदर। अगर आपने अलाउ किया है, ट्रैफिक अलाउड हो जाएगा, और बट लॉग्स आपके जनरेट नहीं होंगे। और जो ब्लॉक है, ब्लॉक में आपका ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा। और जो वार्निंग है, वार्निंग में क्या होगा, आपको एक मैसेज आएगा जब भी आप रिलेटेड साइट को ओपन करोगे वेब बेस्ड ईमेल से जो बिलोंग करती है, कि आप ये साइट ओपन मत करो, दिस इज डेंजरस टू ओपन। तो इस टाइप से आपको एक नोटिफिकेशन मैसेज आता है। और ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, ऑथेंटिकेशन में आपको यहाँ पे ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ता है, मतलब कि जो जो यू ग्रुप आपने सिलेक्ट कर रखे होंगे वो आपको अलाउ या ब्लॉक हो जाएंगे। और यहाँ पर दे रखा है कितने टाइम के लिए, तो यहाँ पे यूजर ग्रुप आप कॉल कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, उनके लिए ये ओपन हो जाएगी। मान लीजिए मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे अगर आप इस साइट को ओपन करते हो तो आपसे ऑथेंटिकेशन के लिए पूछा जाएगा, जो ग्रुप मैंने कॉल किया और उस ग्रुप में जो यूजर्स होंगे, अगर आप उनके क्रेडेंशियल्स यूज करते हैं तो इस साइट्स का आपको जो कैटेगरी हमने कॉल कर रखे हैं यहाँ पे वेब बेस्ड ईमेल, इसके अंदर जितने भी साइट्स आते हैं वो आपको अलाउड हो जाएगी, अदरवाइज आपको ब्लॉक हो जाएगी अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड करेक्ट यूज नहीं किया है तो मैं अभी इसको अलाउ कर देता हूँ और इसके बाद इसको ब्लॉक कर लेता हूँ। टेस्टिंग के लिए देख लेते हैं, अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे चेक किया था, ये हमें यहाँ पे अलाउ हो रही है साइट्स। अब हम आते हैं और इसको ओके कर देते हैं। सोशल मीडिया के नाम से हमें क्रिएट किए, यहाँ पे पॉलिसी में चलेंगे, पॉलिसी में जाके इस पॉलिसी को मैं अनेबल कर देता हूँ, टेस्ट पॉलिसी। और यहाँ पे वेब फिल्टर में हम सोशल मीडिया सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। वेब बेस्ड ईमेल जो कैटेगरी है वो हमने क्या की थी, ब्लॉक करी थी। अब हम दोबारा से चेक करते हैं यहाँ पे gmail.com।
ये अभी हमारी ओपन हो रही है साइट, क्यों हो रही है? क्योंकि अभी हमारे जो सेशंस है वो क्रिएटेड है 5.2। अगर आपको सेशन डिलीट करना है पर्टिकुलर सोर्स के लिए, तो आपको कमांड रन करनी पड़ेगी, डायग्नोज सिस्टम सेशन फिल्टर सोर्स 192.168.5.2। डायग्नोज सिस्टम सेशन क्लियर। सेशन क्लियर हो गए हैं और यहाँ पे हम जाते हैं और रन करेंगे आईपी कॉन्फ़िग फ्लश डीएनएस। और यहाँ पे सोर्स में भी एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या कॉल किया है। देखिए दोस्तों, एक हमने यहाँ पे मिस्टेक करी हुई है, 5.3 हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। 5.4 कर लेते हैं हम यहाँ पे, या 3 कर लेते हैं। और मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑल। देखिए अभी ऑल मैंने किया है, ओके किया। पॉलिसी मैंने आपको बता ही दिया कैसे क्रिएट करनी है, बट जो हमें यहाँ पे सीखना है अभी, वेब फिल्टर कैसे कॉल करते हैं वो आपने देख ही लिया कैसे कॉल करेंगे। और यहाँ पर मैं जीमेल को ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पे 0 बाइट्स आ रही हैं अभी। अगर कोई ट्रैफिक हिट करेगा इस पॉलिसी को तो यहाँ पे हमें बाइट्स रिसीव होंगे। देखिए जीमेल अभी हमारा अलाउ हो रहा है, हम इसको इनकॉग्निटिव मोड में ट्राई करते हैं जीमेल डॉट कॉम। देखिए जीमेल डॉट कॉम इनकॉग्निटिव मोड में दोबारा से रन करते हैं। देखिए ये अभी क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। क्यों हो रहा है ब्लॉक? देखिए एरर ऑल FortiGuard सर्वर्स फेल टू रिस्पॉन्स। इसको हम चेक करते हैं लॉग्स के अंदर, चलता है वेब फिल्टर। और वेब फिल्टर के अंदर आप देख सकते हैं dns.google.com, ये कैटेगरी आपकी ब्लॉक हो रही है। अगर हम यहाँ पर फेसबुक ट्राई करते हैं तो क्या होता है वो भी चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फेसबुक भी ब्लॉक हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा जो डिवाइस लाइसेंस नहीं है अभी, इसलिए ब्लॉक हो रहा है। अगर डिवाइस हमारा लाइसेंस होता तो फेसबुक हमारा चलता। तो ये जो अभी ब्लॉक हो रहा है फोर्टी गार्ड के थ्रू ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि हमारा जो फायरवॉल है वो लाइसेंस नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, पॉलिसी में से हटा देते हैं अपने वेब फिल्टर को। वेब फिल्टर को मैंने डिसेबल किया, ओके। और अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं जी में facebook.com दोबारा से। देखिए अभी हमारा फेसबुक पेज ओपन हो गया। क्यों ओपन हो गया? क्योंकि हमने वेब फिल्टर हटा दिया। अब एक चीज और चेक करता हूँ, चेक करवाता हूँ आप लोगों को ताकि ये कंफर्म हो जाए क्यों ब्लॉक। सोशल मीडिया, ओके, विल गो टू वेब फिल्टर। सोशल मीडिया को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम कर देते हैं इसको डिसेबल, ओके। FortiGuard हमने डिसेबल कर दिया है और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं gmail.com को ओपन करने के। देखिए gmail.com हमारा अभी ओपन हो रहा है, account.google.com। और फेसबुक को भी ट्राई करते हैं। ये देखिए हमारा फेसबुक भी ओपन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने जो FortiGuard कैटेगरी है, कैटेगरी बेस्ड है, वो FortiGuard वाला ऑप्शन हमने डिसेबल कर दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते FortiGuard FortiGuard कैटेगरी बेस्ड फिल्टर हमने डिसेबल कर दिया। अगर आपको फेसबुक ब्लॉक करना है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, यूआरएल फिल्टर। यूआरएल फिल्टर में जाएंगे, ब्लॉक करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है आपके पास, एक बार इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। यहाँ पे चलते हैं ऑनलाइन हेल्प। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
40, ये हेल्प का हमारा ऑप्शन होता है इसमें, हेल्प पेज का, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। यूआरएल फिल्टर, अब देखिए यहाँ पे सिंपल में क्या होता है, सिंपल में हमें यहाँ पे दिखा रहा है जैसे कि facebook.com है। अगर आप सिंपल इसको www.facebook.com, द फोर्टिगेज ट्राइज टू स्ट्रिक्टली मैच द फुल कॉन्टेक्स्ट, ये फुल कॉन्टेक्स्ट को मैच करेगा। अगर आपने www.facebook.com ये सर्च किया है और ये आपने ब्लॉक कर रखा है, तो ये हो जाएगा आपका ब्लॉक। अगर आपने वेब फिल्टर में कॉल किया है facebook.com और उसको किया हुआ है ब्लॉक, और अगर आप ट्राई कर रहे हैं सर्च करने का, मतलब कि वेब ब्राउजर पर www.facebook.com, तो उस केस में क्या होगा, आपका www मैच नहीं होगा और फेसबुक आपका ओपन हो जाएगा। तो ये होता है सिंपल, सिंपल में आपको एग्जैक्ट डालना होता है। अगर आपको message.facebook.com ब्लॉक करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होता है। रेगुलर एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं, द फोर्टिगिस ट्राइज टू मैच द पैटर्न बेस ऑन द रूल्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस और वाइल्ड कार्ड्स। फॉर एग्जाम्पल इफ यू एंटर star.fa, तो इसमें क्या होगा, मैच आपका star.fa होगा। जैसे कि इन द यूआरएल फील्ड इट मैच ऑल द कंटेंट दैट हैज fa, मतलब कि किसको मैच करेगा ये, जिसमें fa है, सच एज जैसे कि facebook.com, इसमें fa मैच करेगा, जहां fa होगा उसको ब्लॉक कर देगा। ऐसी मैसेज.facebook.com, यहाँ पे भी fa मैच किया, इसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। अगर आपने इसको ब्लॉक कर रखा है वेब फिल्टर के अंदर और आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये मैच करेगा। ऐसी fast.com है, ये आपका मैच करेगा। तो ये किस केस में होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन में या वाइल्ड कार्ड। इसके बाद आता है, तो ये दो चीजें हो गई, वाइल्ड कार्ड या रेगुलर एक्सप्रेशन। इसके बाद आता है हम नीचे, एक होता है हमारा एग्जाम ब्लॉक अलाउ मॉनिटर, ये कुछ ऑप्शंस होते हैं। एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में द ट्रैफिक इज अलाउड टू बाईपास द रिमेनिंग 40 गार्ड वेब फिल्टर्स, ये क्या करेगा, आपके ट्रैफिक को एग्जाम कर देगा। मान लीजिए आपने कैटेगरी बेस अलाउ कर रखा है और उसमें कैटेगरी बेस में आपने सोशल मीडिया, SOCIAL, सोशल मीडिया, ये आपने कर रखा है ब्लॉक कैटेगरी बेस के अंदर। और उसके बाद आपने नीचे स्टैटिक वेब फिल्टर भी कॉन्फ़िगर कर रखा है ओवरराइड करने के लिए facebook.com, और उसको कर रखा है आपने एग्जाम्प्ट। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो facebook.com है उसका जो इंस्पेक्शन है वो होगा नहीं, मतलब कि इंस्पेक्शन नहीं होगा तो वो ट्रैफिक क्या होगा, आपका अलाउ हो जाएगा। एग्जाम्प्ट में आपका ट्रैफिक का इंस्पेक्शन नहीं होगा और ट्रैफिक आपका अलाउ हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे होता है, एग्जाम्प्ट में क्या होगा, अलाउ, नोट कर देते हैं। और ब्लॉक में अगर आपने, मैं यहाँ पर इसको, सोशल मीडिया है, जैसे सोशल मीडिया आपने यहाँ पे अलाउ कर रखा है, कहाँ पे अलाउ कर रखा है आपने, कैटेगरी बेस्ड फिल्टर में, और आपने स्टैटिक यूआरएल कॉन्फ़िगर कर दिया है ब्लॉक के लिए, तो आपका facebook.com वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कैटेगरी बेस को अनेबल ही नहीं कर रखा, 40 गार्ड कैटेगरी बेस, तो उस केस में आपने स्टैटिक यूआरएल कॉन्फ़िगर कर रखा है और स्टैटिक यूआरएल के अंदर इसको कर रखा है ब्लॉक, तो उस केस में भी आपका facebook.com ब्लॉक हो जाएगा। ऐसी अलाउ है, अलाउ मीन्स अलाउ हो जाएगा ट्रैफिक। मॉनिटर का मतलब है कि आपके जो लॉग्स है, लॉग्स जनरेट होंगे। द ट्रैफिक इज प्रोसेस्ड द सेम वे एज अलाउ एक्शन, मतलब कि जैसे आपका अलाउ हुआ था तो ऐसे ही आपका सेम मॉनिटर में भी होगा, ट्रैफिक आपका अलाउ हो जाएगा। फॉर द मॉनिटर एक्शन ए लॉग मैसेज इज जनरेटेड, लॉग मैसेज आपके जनरेट होंगे। इस टाइम मैचिंग द ट्रैफिक पैटर्न इज स्टेब्लिश, जब भी आपका ये ट्रैफिक पैटर्न आपका मैच होगा तो आपका लॉग जनरेट होगा।
तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस थे। अब चलते हैं यहाँ पे। ओ, हमारा 40 गेट लॉग आउट हो गया। सिक्योरिटी प्रोफाइल, वेब फिल्टर, हमने सोशल मीडिया, एक बार दोबारा से ट्राई करते हैं इसको। डिलीट, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो माइट भी उस टाइम समथिंग वाज रॉन्ग, तो अभी डिलीट हो गया है। अभी सोशल मीडिया पर जाते हैं और यहाँ पर हम यूज करते हैं यूआरएल फिल्टर। यूआरएल फिल्टर में क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अगर हमें ब्लॉक करना है, अभी क्या हो रहा है, हमारा फेसबुक हला हुआ है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं facebook.com अभी हमारा हला हुआ है और इसको हमें ब्लॉक करना है, तो ब्लॉक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर www.facebook.com इसको हम यूज करते हैं, ओके करते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। और हम ये देख लेते हैं ये हमने किसी पॉलिसी में कॉल कर रखा है या नहीं कर रखा है। आप देख सकते हैं ट्रस्ट पॉलिसी में हमने इसको कॉल कर रखा है और ये जो पॉलिसी है हमने यहाँ पे अनेबल कर रखी है। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से फेसबुक ट्राई करते हैं दोबारा से। देखिए फेसबुक हमारा ओपन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे www.facebook.com यूज नहीं किया। अभी भी ओपन हो रहा है, एक बार और ट्राई करते हैं। तो देखिए अभी भी ओपन हो रहा है, क्यों ओपन हो रहा है, क्योंकि अभी जो सेशंस है हमारी मशीन के वो क्रिएटेड है। तो उसके लिए हमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सेशन डिलीट करना पड़ेगा। डायग्नोस सिस्टम सेशन फिल्टर सोर्स और आईपी हम चेक करेंगे। जब भी आपको सेशन क्लियर करना है तो यहाँ पे फिल्टर लगा के करना है, अदरवाइज डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर कर देंगे आप तो जितने भी यूजर्स होंगे आपके एनवायरनमेंट में सबके सेशन क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई बैंकिंग साइट ओपन कर रहा होगा तो वो आपका उस टाइम पे पेज स्टक हो जाएगा और सेशन आपका लॉग आउट हो जाएगा। मान लीजिए पेमेंट कर रहे होंगे तो पेमेंट भी नहीं होगी। तो आईपी कॉन्फ़िग 5.2 192.168.5.2 डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर। आप चेक करते हैं और यहाँ पे भी हम कर देते हैं आईपी कॉन्फ़िग फ्लश डीएनएस। www.facebook.com। देखिए अभी भी हो रहा है, ये शायद कुछ ना कुछ इश्यू है हमारे इसमें ब्राउजर में। दूसरे ब्राउजर में हम ट्राई करते हैं, मोजिला ले लेते हैं यहाँ पर हम। www.facebook.com। और यहाँ पे हम चेक करते हैं एक बार कि हमारा पेज ओपन होगा या नहीं होगा। देखिए अभी हमारा क्या हो रहा है, फोर्टिगार्ड इसको ब्लॉक कर रहा है। और क्यों ब्लॉक कर रहा है, यूआरएल सोर्स लोकल यूआरएल फिल्टर ब्लॉक। ये हमने कोई यूआरएल कॉन्फ़िगर कर रखा है ब्लॉक करने के लिए, इसलिए ये ब्लॉक हो रहा है। तो ये हो गया हमारा। एक बार लॉग्स भी चेक कर लेते हैं। वेब फिल्टर, वेब फिल्टर में जाओगे, फेसबुक पे जाओगे यहाँ पर और एक किसके अंदर ब्लॉक हो रहा है आपका,
आप यहाँ पे एक आउटपुट ऐड कर सकते हैं। गियर एक्शन, गियर आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक्शन हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एक्शन ब्लो। और पॉलिसी आपको चेक करने हैं यहाँ पे, यूआरएल फिल्टर, ऑटो वेब फिल्टर, सोशल मीडिया। ये देखिए प्रोफाइल नेम आपको दिख रहा है, सोशल मीडिया सिलेक्टेड है, उसके थ्रू ये ब्लॉक हो रहा है। अब हम चलते हैं दोबारा से मशीन पर। अगर हम यहाँ पे ट्राई करते हैं मैसेज डॉट फेसबुक डॉट कॉम, मैसेज डॉट फेसबुक डॉट कॉम, तो ये हमारा ओपन होना चाहिए। क्यों ओपन होना चाहिए? मैसेज डॉट फेसबुक डॉट कॉम। देखिए ये अभी क्यों नहीं ओपन हो रहा है, तो माइट बी समथिंग इश्यू। ये हमारा ब्लॉक नहीं होना चाहिए। वो क्यों नहीं ब्लॉक होना चाहिए? क्योंकि हमने जो अभी सोशल मीडिया के अंदर कॉल किया हुआ है, वो कॉल किया www.facebook.com। तो facebook.com हमारा ब्लॉक होना चाहिए। अगर हम message.facebook.com कर रहे हैं तो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा मशीन का इशू है। बट हम क्या कर सकते हैं, एक बार और ट्राई। माइट भी हम यूआरएल ही गलत ट्राई कर रहे हो, मैसेज ना हो तो चैट। वो हम एक एग्जांपल ले रहे थे, फेसबुक। देखिए अभी हमारे यहाँ पे फेसबुक आ रहा है, तो फेसबुक का कोई यूआरएल ट्राई करते हैं यहाँ पर। जैसे लॉगिन वाला मैं ट्राई करता हूँ। देखिए ये वाला यूआरएल हमारा लॉगिन हो रहा है, क्योंकि बैकएंड में हम यूज कर रहे हैं स्लैश लॉगिन, तो इसलिए ये हमारा यूआरएल लॉगिन हो रहा है। जो हम इससे पहले यूआरएल ट्राई कर रहे थे message.facebook.com, वो यूआरएल ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए वो ओपन नहीं हो रहा था। अगर मैं इस फिल्टर को ओपन करता हूँ, यहाँ पर वाइल्ड कार्ड या रेगुलर कुछ भी यूज करता हूँ, और यहाँ पर स्टार डॉट यूज करता हूँ, और यहाँ पर डॉट स्टार यूज करता हूँ, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करते हैं और यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। और दोबारा से अब मैं ट्राई करता हूँ। अब देखिए जैसे लॉगिन अभी ओपन हो रहा था, इसको मैं ट्राई करता हूँ इनकॉग्निटो मोड में। तो ये देखिए ये भी हमारा ब्लॉक हो रहा है, और यहाँ पर भी हम ट्राई करते हैं ये वाला ही यूआरएल, तो यहाँ पर भी हमें ब्लॉक हो रहा है यूआरएल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लॉक बाय फोर्टिगार्ड, लोकल यूआरएल फिल्टर ब्लॉक। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं हमारा वेब फिल्टर। इसके बाद कुछ ऑप्शंस और है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं।
जैसे कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ब्लॉक मिलेशियस यूआरएल डिस्कवर्ड बाय 40 सैंडबॉक्स। 40 सैंडबॉक्स का अगर आपने लाइसेंस कर ले रखा है और इसको अनेबल कर रखा है और कुछ सस्पिशियस मिलता है 40 सैंडबॉक्स के थ्रू, फेसबुक आपने यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है, तो वो आपका ब्लॉक हो जाएगा। 40 सैंडबॉक्स क्या होता है, आपका एक फिजिकल बॉक्स भी आता है जो सेम यही काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आपका वाइल्ड फायर होता है, वाइल्ड फायर की तरह ये काम करता है। आपने कोई यूआरएल है, कोई इसको सस्पिशियस ट्रैफिक लगता है जो कि ओपन नहीं होना चाहिए, उसको ये चेक करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक मलेशियस यूआरएल, अगर कोई यूआरएल मलेशियस है उसको फोर्टीगार्ड क्या करेगा, चेक करेगा। अगर वो विंडोज से बिलोंग करता है, कोई एक्सी फाइल है या डॉक फाइल है, तो उसको रन करेगा उस एनवायरनमेंट में और चेक करेगा कि कोई मलेशियस है या नहीं। कि भाई कोई फाइल मान लो डॉक की फाइल है और वो ओपन करने के बाद उसके अंदर कोई ईएक्सी है और वो कोई डेटा अपना इंटरनेट पर कनेक्शन क्रिएट कर रही है, तो वो काफी सारे पैटर्न्स होते हैं जिसको ये चेक करता है और मैच करता है। तो काफी बिहेवियर्स होते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं 40 सैंडबॉक्स। अगर इसको कुछ सस्पिशियस लगेगा तो उसको ब्लॉक कर देगा, बट इसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और इसके लिए आपके फिजिकल डिवाइसेस भी आते हैं और आप सिंपली इसका लाइसेंस भी ले सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक ए वाइल्ड फायर। ऐसे यहाँ पे कंटेंट फिल्टर है, अगर आपको यूज करना है तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अगर आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, मान लो कोई फ्रेंच लैंग्वेज है और यहाँ पे आप कोई पैटर्न डालते हो, उसको मैच करेगा तो ये क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। एग्जाम्प्ट करना तो एग्जाम्प्ट कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन डाल सकते हैं उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर आप पैटर्न बेस यूज कर सकते हैं, कंटेंट फिल्टर यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एचटीटीपी पोस्ट एक्शन अलाउ ब्लॉक वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, प्रॉक्सी ऑप्शन है, बट इसको हम डिफॉल्ट रहने देते हैं। और अलाउ यूजर ओवरराइड ब्लॉक कैटेगरीज, अगर मैं इसको अनेबल करता हूँ तो यहाँ पे ओवरराइड के लिए देखिए कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक सेल्स यूआरएल है, एक आपके पास एचआर सेल्स ग्रुप है, एक आपके पास एचआर ग्रुप है, टोटल दो ग्रुप्स है। सेल्स और एचआर दोनों के लिए आपने एक वेब फिल्टर यूआरएल क्रिएट कर रखा है ब्लॉक करने के लिए। मान लीजिए कोई साइट है linkedin.com, वो आपने क्या कर रखा है, सेल्स के लिए ब्लॉक कर रखा है और एचआर के लिए भी ब्लॉक कर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ यूजर जैसे कि एचआर हेड या सेल्स हेड उनके लिए वो यूआरएल अलाउ होने चाहिए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक प्रोफाइल यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ग्रुप दैट कैन ओवरराइड। तो उस ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे या कोई ग्रुप क्रिएट करेंगे जिसमें वो दोनों यूजर होंगे, जैसे कि गेस्ट ग्रुप, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्रोफाइल नेम, जो आपकी न्यू प्रोफाइल होगी जिसमें linkedin.com अलाउ होगा, तो उसको आप यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो उससे क्या हुआ कि वो चीज उन यूजर्स के लिए जो उस ग्रुप में अलाउड है, कोल्ड है मतलब, जैसे कि गेस्ट यूजर, और यहाँ पर यूजर ग्रुप आप सिलेक्ट कर दो तो उनके लिए अलाउ हो जाएगी। और कितने दिन के लिए होगी वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आस्क करोगे तो उनसे ये ऑप्शन पूछा जाएगा कंटिन्यू करने के लिए, और आईपी सिलेक्ट करोगे तो आईपी डालनी पड़ेगी। तो ये ऑप्शन आप अनेबल कर सकते हो, अलाउ यूजर टू ओवरराइड ब्लॉक कैटेगरी। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। इसके बाद आता है डीएनएस फिल्टर। डीएनएस फिल्टर भी आपका, सबसे पहले हम वेब फिल्टर को ही कंप्लीट कर लेते हैं। वेब फिल्टर ओवरराइड, यहाँ पर भी ये सेम ऑप्शन है। अगर मैं क्रिएट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप यूजर सिलेक्ट कर सकते हैं या यूजर ग्रुप या सोर्स आईपी, जो हमने अभी जस्ट वेब फिल्टर में देखा था। तो यहाँ पे आप ग्रुप कॉल करोगे और यहाँ पे ओरिजिनल प्रोफाइल जिसके अंदर वो ब्लॉक हो रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के अंदर हमने बात की थी कि लिंक्डइन ब्लॉक हो रखा है। कोई भी प्रोफाइल लगा लो जिसके अंदर वो ब्लॉक हो रहा है यूआरएल, और कोई ऐसा यहाँ पे दूसरा प्रोफाइल आप क्रिएट करोगे या ऐड करोगे जिसके अंदर वो सेम यूआरएल अलाउड है, और यहाँ पर आप एक्सपायरी उसकी सेट कर सकते हो। मान लो टुडे इज 11, मान लो आपने 18 सिलेक्ट कर दिया, तो 18 के बाद क्या होगा, ये 18 को एक्सपायर हो जाएगा इतने टाइम पर, ये आपका वेब प्रोफाइल ओवरराइड। तो उसके बाद अगेन आपका जो यूआरएल है वो ब्लॉक होने लगेगा, बट टिल द टाइम, टिल द 18 इट विल बी अलाउड।
इसको मैं कैंसिल करता हूँ, उसको आप ओके कर सकते हैं, बट मैंने कैंसिल किया। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप सिंपली इनको क्रिएट कर सकते हैं। देखिए डीएनएस में भी सेम ऑप्शन है। आपको अगर कैटेगरी बेस यूज करना है तो कैटेगरी बेस आप यूज कर सकते हैं। ऐसी सेव सर्च गूगल पिंग एंड फोर्स ये भी अनेबल कर सकते हैं। अगर आपको डीएनएस ट्रांसलेशन करना है, मान लीजिए कि कोई डीएनएस का होस्ट नेम है वो रिजोल्व हो रहा है, ओरिजिनल डेस्टिनेशन क्या है, मान लो जो facebook.com है, तो facebook.com डाल दोगे। अगर आप चाहते हो वो ट्रांसलेटेड हो जाए किसी और चीज में, वो आप ट्रांसलेटेड एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि facebook.com और यहाँ पे google.com। तो यहाँ पे आप ये सब चीजें कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है आईपी हमें डालना पड़ेगा, हाँ। मान लीजिए google.com है, वो फेसबुक के साथ आप चाहते हैं कि ट्रांसलेट हो जाए, तो वो आप डाल दोगे और नेटवर्क मास्क यहाँ पे डाल दोगे आप /24। चलेगा नहीं चलेगा? 255 255 तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इसको डीएनएस ट्रांसलेशन को यूज कर सकते हैं। और आप ये मान लीजिए यहाँ पे आपने गूगल का ओरिजिनल डीएनएस डाल दिया जिस पे ट्रैफिक जा रहा है, और आप चाहते हैं वो ट्रांसलेट हो जाए फेसबुक वाले से, आप यहाँ पे फेसबुक का आईपी डाल देंगे। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। और इसके बाद लोग डीएनएस क्वेरी एंड रिस्पॉन्स, ये भी आप अगर आप चाहते हैं लोग अनेबल हो तो लोग अनेबल कर सकते हैं। अलाउ डीएनएस रिक्वेस्ट व्हेन ए रेटिंग एरर अकर्स, अगर आप इसको अनेबल करोगे जब भी रेट का एरर आएगा तो वो यूआरएल आपका अलाउ हो जाएगा। तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सटर्नल आईपी ब्लॉक लिस्ट, आप यहाँ पे आईपी ब्लॉक लिस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको यूजर नेम डालना, यूआरएल डालना पड़ेगा एक्सटर्नल रिसोर्सेज का, यहाँ पे नेम डिफाइन कर सकते हैं। यूजर नेम इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ और इसको ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शंस है? डोमेन फिल्टर, इसको एक बार चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे वाइल्ड कार्ड और सिंपल यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। सिंपल यूआरएल है या वाइल्ड कार्ड है या रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसको रिडायरेक्ट कहाँ पे करना है? ब्लॉक पोर्टल पे। अलाउ करना है अलाउ कर देंगे, ब्लॉक करना है तो मॉनिटर करना है तो मॉनिटर कर देंगे। मॉनिटर केस में आपके लॉग्स भी जनरेट होंगे। तो ये चीजें आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस है, जैसे कि वेब फिल्टर में क्या होता है कि आपने पर्टिकुलर सब यूआरएल भी आपने ब्लॉक किया है, तो उस केस में दूसरा सब यूआरएल अलाउ रहता है। बट डीएनएस आप अगर आप यूज करोगे तो उसमें पूरा फुल डीएनएस आपका, फुल डोमेन नेम ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास फाइल फिल्टर। फाइल फिल्टर में आप क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये एक क्रिएट कर रखा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। ओके, क्रिएट न्यू पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए आपको पीडीएफ ब्लॉक करना है, पीडीएफ सिलेक्ट करेंगे। फ्लो बेस्ड है ट्रैफिक या प्रॉक्सी बेस्ड है वो सिलेक्ट करेंगे। डिफॉल्ट हम फ्लो बेस्ड ही रखते हैं यहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं कौन सी प्रोटोकॉल है, मान लो आपने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑल सिलेक्ट होता है और ट्रैफिक बहुत साइड का सिलेक्ट होता है, या तो इनकमिंग हो या आउटगोइंग हो, कोई भी ट्रैफिक हो। और यहाँ पे फाइल टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि पीडीएफ। आपने यहाँ पे पीडीएफ सिलेक्ट किया और ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड। अगर ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल हुई तो ये क्या हो जाएगा? मॉनिटर हो जाएगा। आपके पास लॉग्स आएगा इसका। अगर आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसी फाइल फिल्टर में और भी ऑप्शंस होते हैं जिसको आप कॉल कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं किसी और की, क्या क्या हम बेसिकली यहाँ पे अ, इसको मैं दोबारा से अनेबल करता हूँ। इसको मैं कैंसिल करता हूँ।
यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मान लीजिए आपने ABC या EXE कर दिया आपने। फाइल टाइप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पर EXE आप सिलेक्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी EXE फाइल होती है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो वो मोस्टली EXE फाइल होती है या .ms चाहिए होंगी। अगर आपने यहाँ पे EXE सिलेक्ट किया और यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड ओनली, तो इसमें क्या होगा, अगर आपकी कोई फाइल है जो सिर्फ पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगी वो तो हो जाएगी ब्लॉक, अगर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है तो वो ब्लॉक नहीं होगी। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूँ और यहाँ पर EXE सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं या मॉनिटर कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्फ़िगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करने के बाद इसको ऐड करना पड़ेगा पॉलिसी में। मैं जाता हूँ यहाँ पर फाइल फिल्टर में, PDF के नाम से बनाया था बट ये EXE होना चाहिए आपका, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, EXE ब्लॉक। इसको मैं कैंसिल करके दोबारा से ओपन करता हूँ क्योंकि हमने उसका नाम चेंज कर दिया है। EXE ब्लॉक। अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं VLC प्लेयर को डाउनलोड करने की। VLC डाउनलोड ट्राई करते हैं, ये विदाउट लाइसेंस हमारा काम करता है या नहीं करता है। तो लॉग से एक बार चेक करते हैं हम। लॉग्स में अभी हमारे पास कुछ नहीं आया है। देखिए ये अभी हमारा डाउनलोड हो पा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये शायद इसलिए क्योंकि हमारा जो फायरवॉल है वो अभी लाइसेंस नहीं है, .exe है। और फाइल फिल्टर पर जाते हैं हम, सिक्योरिटी प्रोफाइल, फाइल फिल्टर, EXE ब्लॉक, और यहाँ पर हमने प्रोटोकॉल सिलेक्ट किया HTTP। यहाँ पे हमें HTTPS का ऑप्शन भी आना चाहिए। तो बेसिकली दोस्तों ये मैंने बता दिया है आपको किस टाइप से काम करता है। ये हमारा फायरवॉल अभी लाइसेंस नहीं है तो शायद इसलिए काम कर रहा है। अगर आपके पास लाइसेंस फायरवॉल है तो ये काम नहीं करेगा, मतलब कि आपका जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपके लॉग्स होंगे, यहाँ पे हमें अभी लॉग्स नहीं आ रहे, वो लॉग्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। मैं एक बार से दोबारा ट्राई करता हूँ और यहाँ पे देखिए अभी बफर कर रहा है सब। ये अभी हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो पा रहा है। वो क्यों डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि हमारा जो फायरवॉल है वो लाइसेंस नहीं है। अगर आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में इसको यूज करोगे तो ये डाउनलोड नहीं होगा। अभी हमने क्या क्या देखा, देखो यहाँ पे
हम जाते हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर, वेब फिल्टर, सोशल मीडिया के अंदर। हमने यहाँ पे ब्लॉक किया था फेसबुक, और यहाँ पर हमारा फेसबुक ब्लॉक हो भी रहा है, facebook.com। अभी तो हमारा अलाउ हो रहा है, इसको हम ट्राई करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं वेब पॉलिसी में हमने ये इसको कॉल कर रखा है या नहीं। वेब फिल्टर को हम यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं अभी, ओके करते हैं। सोशल मीडिया हमने अलाउ कॉल कर रखा है पॉलिसी के अंदर, और पॉलिसी के अंदर इसको हम अभी क्लियर स्टैटिस्टिक्स कर देते हैं, क्लियर काउंटर कर देते हैं। अभी देखिए, हमें ये ट्राई करना है फेसबुक, जो कि ब्लॉक होना चाहिए। एक बार दोबारा से वेरीफाई करते हैं, वेब फिल्टर, सोशल मीडिया, और हमने इसको कर रखा है ब्लॉक। चलिए, देखिए अभी ये ओपन हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसके सेशन क्लियर कर देते हैं। एक बार देखते हैं, यहाँ पे फेसबुक ओपन हो रहा है। डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर, ये कमांड हम रन करेंगे, और यहाँ से हम करेंगे आईपी कॉन्फ़िग फ्लश डीएनएस, और एक बार यहाँ से भी रन करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था फेसबुक ब्लॉक हो रहा था। और इसको हम प्राइवेट विंडो में ओपन करते हैं, facebook.com। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये अभी हमारा अलाउ हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। star.facebook.com। हम यहाँ पे किसी और यूआरएल के लिए ट्राई करते हैं अभी, ABC। कभी कभी दोस्तों हमारा जो फायरवॉल है वो मिसबिहेव भी करता है। आपकी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है, इवैल्यूएशन लाइसेंस है अगर आपके पास, अगर आप रियल एनवायरनमेंट में इस तरीके से प्रोफाइल को यूज करोगे, तो आपका जो ट्रैफिक है वो ब्लॉक होगा। abc.com पे मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, abc.com भी हमारा ओपन हो रहा है। वो क्यों ओपन हो रहा है, वो इसलिए ओपन हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं लॉग्स भी। क्योंकि जो हमारा फायरवॉल है वो मिसबिहेव कर रहा है अभी, और इससे पहले हमने देखा था हमारे जितने भी यूआरएल्स है वो ब्लॉक हो रहे थे। देखिए फेसबुक.com ये हमारे ब्लॉक के ट्रैफिक था। 420, यहाँ पे कर देता हूँ मैं डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर, और यहाँ पर
यहाँ पे देखिए facebook.com, ये हमारा यहाँ पे ब्लॉक हो रहा था उस टाइम पर। abc.com को ट्राई करते हैं अगेन। और एक चीज और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है आपके रियल एनवायरनमेंट में, कभी भी आप कोई यूआरएल ब्लॉक कर रहे हो, अगर आप उस टाइम पे उसका सेशन क्लियर नहीं करते हो तो कुछ टाइम बाद वो पेज आपका ब्लॉक होता है। अगर आप सेम टाइम पे सेशन क्लियर कर दोगे तो आपका पेज क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो अभी हमारा फेसबुक पे ये abc.com ओपन हो रहा है, वो इसलिए ओपन हो रहा है क्योंकि अभी हमारा जो फायरवॉल है वो मिसबिहेव कर रहा है, बट मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप से इसको यूज करना है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था यहाँ पे फेसबुक ब्लॉक हो रहा था, गूगल ब्लॉक हो रहा था जो हमने यूज किया था। एक तरीका और है जिससे कि आप किसी पर्टिकुलर साइट को ब्लॉक कर सकते हैं। abc.com, मान लो मैं abc.com ही ब्लॉक कर रहा हूँ। पोर्ट 2 से पोर्ट 1 की तरफ में होगा, इनकमिंग होगा हमारा लैन, आउटगोइंग वैन। सोर्स मैं ऑल कर देता हूँ यहाँ पर, 5 डॉट ऑल कर देता हूँ फिलहाल के लिए। डेस्टिनेशन ऑल, सर्विस ऑल, और यहाँ पर डेस्टिनेशन में हमें abc.com सिलेक्ट करना पड़ेगा। एड्रेस यहाँ पर होगा हमारा FQDN, abc.com, abc.com, इंटरफेस है नहीं, और यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया और यहाँ पर डिनाई कर दी। इसको भी मैं अनेबल कर देता हूँ, और यहाँ पर देखिए दोस्तों इसको मैं ओके कर देता हूँ। abc.com को मैंने ऊपर कर दिया। अगर आप यहाँ पे डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हमारे जो आईपीज है, नेम है, वो रिजोल्व हो रहा है। और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं abc.com। देखिए अभी हमारा जो ट्रैफिक है वो प्रॉपरली ओपन हो रहा है abc.com। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे cmd ipconfig प्लस dns डायग्नोस सिस्टम सेशन फिल्टर सोर्स 192.168.5.2 डायग्नोस सिस्टम सेशन क्लियर, ये कमांड रन करेंगे। हमें लगता है ये इनकॉग्निटो मोड में रन करना पड़ेगा, क्योंकि फायरफॉक्स शायद अपडेट ले रहा है अभी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है हमारे ब्राउजर को ओपन होने में।
एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे। अदरवाइज हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड को यूज कर लेते हैं। देखिए अभी abc.com हमारा पेज ओपन नहीं हो रहा है। तो एक बार हम यहाँ पे लॉग्स चेक कर लेते हैं। लॉग्स में जाएंगे, वेब फिल्टर में जाते हैं। वेब फिल्टर में हमें दिखाएगा नहीं, क्योंकि ये वेब फिल्टर नहीं है। और abc.com यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ट्रैफिक जो है ब्लॉक हो रहा है। तो इसलिए साइट ओपन नहीं हो रही है। एक बार और हम एक चीज ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने abc.com वेब फिल्टर के अंदर कॉल किया था, जो कि डिनाई हो रहा था। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आपके जो है हिट्स काउंट आ रहे हैं इस पॉलिसी पर। इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। अब दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ abc.com न्यू यूआरएल में। देखिए अभी जो आपका ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है टेस्ट ब्लॉक पर। और वेब फिल्टर पर चलते हैं। वेब फिल्टर पर हमें abc.com नहीं मिल रहा है। टेस्ट ब्लॉक में हम चलते हैं। यहाँ पर ये पॉलिसी हमारी करेक्ट हिट हो रही है। टेस्ट ब्लॉक, सोशल मीडिया। अगर आपको यहाँ पर और भी यूआरएल्स यूज करने हैं तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। star.abc.com इस टाइप से भी। वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है आपने अभी स्टार्ट लगाया है, स्टार का मतलब है कि स्टार से पहले कुछ भी और उसके बाद डॉट आता है और इसके बाद ये सेम आता है abc.com, तो वो क्या होगा, यूआरएल ब्लॉक हो जाएगा अगर आप बोल ब्लॉक सिलेक्ट करेंगे। ओके करता हूँ। अगेन मैं यहाँ पर ओके करता हूँ। ओके करेंगे और इसको मैं सेशन क्लियर कर दिया मैंने। दोबारा से वेरीफाई करते हैं कि हमारा abc.com चलता है या नहीं चलता। देखिए अभी शायद हमारा abc.com ओपन नहीं हो रहा है। लॉग्स में और वेब फिल्टर में चेक करते हैं। वेब फिल्टर में अभी कुछ नहीं आ रहा हमें। abc.com। देखिए अभी हमारा जो है abc.com ओपन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो फायरवॉल है उसमें इश्यू अभी आ रहा है। अभी ब्लॉक नहीं कर पा रहा है। कुछ टाइम पहले आप देखोगे यहाँ पे ब्लॉक भी हो रहा था, गूगल भी ब्लॉक हो रहा था, फेसबुक भी ब्लॉक हो रहा था। तो ये इशू आते हैं हमारी इवैल्यूएशन लाइसेंस के अंदर। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप क्या करना, इस फायरवॉल को दोबारा से रीसेट करना, दोबारा से न्यू पॉलिसी क्रिएट करना, न्यू कॉन्फ़िगरेशन करना, और या फिर अपने सिस्टम को रिबूट करना, तो ये काम करेगा। पर जो रियल एनवायरनमेंट में होगा आपका और उसके अंदर आपका फायरवॉल लाइसेंस होगा तो उसमें इस टाइप के इश्यूज नहीं आएंगे। उसमें क्या होगा, आपका वेब पेज ब्लॉक हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अभी हम
मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि लास्ट टाइम क्या था कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गया था सेशन को, तो इसलिए मैंने दोबारा से सेशन को रिकॉर्ड किया है। और इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन कंट्रोल कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।